कई लोग मुझसे पूछते हैं, आप ये पैदल यात्रा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मकसद क्या है। तो तकरीबन लोगों से मैं यही कहता हूँ। रिसेंटली 6 महीना पहले भारत जोड़ो यात्रा किया था, कन्याकुमारी से श्रीनगर लाल चौक तक। तो वो यात्रा भीड़ के साथ था और ये यात्रा स्वयं के साथ है, अकेले है। और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो यही है, दर्शन, उपासना, इबादत, सेवा, यही है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस यात्रा में राजनीति था, इस यात्रा में कोई राजनीति नहीं है। खुद को समझने का, देश को जानने का एक अवसर है। जब मैं अकेले चल रहा हूँ तो खुद से बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी राजनीतिक दांवपेच के। तो इस यात्रा का मूल वजह यही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने कहा, जैसे हमारे ब्रदर हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, उन्होंने कहा कि इससे क्या हो जाएगा। फिर हमने उनके अतीत बताया, पिछले 70 सालों में देश में जो उनका मतलब जो हमारे कम्युनिटी का अतीत गुजरा है। जब ये बात बताई उन्हें तो बोले बात तो सही है यार। देखो, भगवान आपके भरोसे बैठा है और आप भगवान के भरोसे बैठे हो। ऊपर वाले ने आपको पैदा कर दिया, दैट्स इट। जो चाहिए था उसने आपको दे दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। मैंने ये बात पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में हमेशा टफ जो टारगेट रहा, जो सिचुएशन रहा, या ये कहें कि जो ऑप्शन मैंने लाइफ में जो भी चूज़ किए वो टफ चूज़ किए। और इसी वजह से मुझे मैक्सिमम टाइम, या ये कहें अब तक मेरी ज़िंदगी में नाकामयाबी ही मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा नाकामयाबी ही मिलेगा। और नाकामयाबी से सीख मिलती है, सबक मिलती है। और अल्लाह ने अब तक मुझे ज़िंदा रखा है तो कोई तो वजह होगा। बेवजह तो उन्होंने छोटे से एक पेड़ को भी पैदा नहीं करते, हमें इंसान पैदा किया है। तो कोई वजह होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, तकलीफ़ है, परेशानी है, लेकिन जब थक कर किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में जब बैठता हूँ तो सुकून मिलता है कि हाँ, आज हमने कुछ किया है। बहुत से लोग हैं, उनको लगता है ये बकवास है, और उन्हें लगना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर लगता है कि सही है तो फिर वो भी करते। वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो उनके बस में नहीं है, या फिर उनको लगता है कि हर चीज़ों में 99% दुनिया के जो लोग हैं वो हर चीज़ों में प्रॉफिट देखते हैं, हर चीज़ों में प्रॉफिट देखते हैं। मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ। और सब कुछ, परिवार, घर गृहस्थी, जो मेरा पैसा है, जो मेरा पैसा था, ये सब छोड़ के मैं यात्रा कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब देश को देखने के बाद मैं अपने क्षेत्र में जाऊँगा तो मुझे पता होगा कि क्या कमी है, क्या सही है और कितना सही है, और जो कमी है वो उसे कैसे ठीक किया जाए। एक इंसान होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, अपने देश के प्रति एक निष्ठा है कि हम भी कुछ योगदान दें। इसके अलावा मेरा कोई टारगेट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा मिले, ये मिले, वो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। भगवान ने, अल्लाह ने हमको सबसे बेहतर मुझे ज़िंदगी दी है। मेरे लिए एक ज़िंदगी से बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई अगर कहे कि तुम्हें बुध ग्रह, मंगल ग्रह या चाँद में तुम्हारे नाम कर देता हूँ, तब भी मैं ठुकरा दूँगा, वही करूँगा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए। अगर वो मुझे चाहिए तो ऊपर वाला पैदा होते मुझे दे देता, तो वो नहीं चाहिए। जो चाहिए वो मेरे साथ है, ज़िंदगी।
और इसको मैं निस्वार्थ भाव से सेवा में लगाना चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ। तो ये मेरा जवाब था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो देखो भैया, मेरा मकसद गाड़ी, बंगला, घोड़ा, औरत, ये सब मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है सेवा करना, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सेवा करके ही मुक्ति मिलेगा, सेवा करके ही मोक्ष मिलेगा, और मैं वही कर रहा हूँ। और आगे भी सवाल होंगे, लोग पूछेंगे, इतना डिटेल से मैं उन्हें नहीं बताता हूँ, क्योंकि अब क्या है कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्म से इंस्पायर है। अब मैं क्या करूँ यार, मैंने हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज में ही मैंने पढ़ाई की है। मैं जानता हूँ ईश्वर कौन है, मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। एक बार मैंने की तो लोगों ने मुझे, अपने ही बिरादर के लोगों ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया कि तू नास्तिक है, तू ऐसा है वैसा है। तो कई लोग अपने आँखों पे पट्टी बांध कर जीते हैं, सामने देखना नहीं चाहते, और हम दिखाना भी नहीं चाहते। दिखाएंगे तो सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने दुनिया को आईना दिखाना चाहा तो क्या हुआ उनके साथ, मुझे भी पता है, मेरे साथ भी होगा। मेरे गुरु हैं, मेरे नबी हमारे गुरु हैं, इस दुनिया में मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु हैं, और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। लेकिन लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको झूठ पसंद है, सच पसंद नहीं है। अभी मैं जहाँ किशनगंज में ठहरा था, अच्छी खिदमत की उन्होंने, और बुखार लगा हुआ था, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छा खाना खिलाया, और वो अच्छा खाना होने की वजह से मैं कुछ खा पाया, लेकिन फिर भी उतना नहीं खा पाया, कड़वाहट है मेरे मुंह में। तो उन्होंने कहा कि कुरान और साइंस में ये फ़र्क है। कुरान कहता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और साइंस कहता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। यार, हमने बचपन से यही पढ़ा है कि पृथ्वी सूरज का घूर्णन करती है, चक्कर लगाती है, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं। तो मैं इस पर नहीं कहना चाहता यार, इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ना, जितना सीमित सोच उसकी उतनी सीमित दुनिया, और उसका उतना ही बड़ा उसका भगवान। इसलिए ये बहुत पेचीदा चीज़ है। दुनिया में तकरीबन 190 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, और इसमें तफरका बहुत है। मैं इस पर नहीं कहना चाहता, धर्म के ऊपर कहना और गाली सुनना है, और मैंने सुना भी है। मैं जानता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में कैसे लोग हैं। मैं इस पर नहीं कहना चाहता यार। हाँ, पर्सनली ओपिनियन है, अगर आप लोग मिलकर बात करें तो मैं आपको बताऊँ। नीचे से शुरू करूँगा, ऊपर बिग बैंग तक ले जाऊँगा। अगर बिग बैंग से शुरू करूँगा, नीचे मिट्टी के अंदर तक ले जाऊँगा, पूरा सैर कराऊँगा आपको नीचे से ऊपर तक का। लेकिन मैं जो कट्टर लोग हैं उनको नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सीमित सोच, सीमित दुनिया, सीमित भगवान। ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते। नहीं तो वो पीके में बोलते हैं ना कि एक बार धर्म पे बोला था तो पिछवाड़े पे त्रिशूल घोंप दिया था। भाई साहब, यहाँ त्रिशूल, तलवार, बम पटाखा सब तैयार है, धज्जियाँ उड़ा देंगे वो। तो ऐसे लोगों से उलझना बेकार है। मैंने एक बार ऐसे मजाक में कहा था कि यात्रा कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा आभास होता है जैसे कि मैं ही भगवान हूँ। मैं ही भगवान बोलने का अर्थ ये था कि मुझे पता है भगवान कौन है। आई अंडरस्टैंड, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे लगता है वो सही नहीं है। कभी मिलिए, मिलकर बात कीजिए, जो कोई भी हो, कितने बड़े, किसी भी धर्म को कितने बड़े वो PhD किया हुआ हो, आइए मिलिए, हम आपको नीचे से ऊपर तक बात करते हैं। बिग बैंग कब फटा, यूनिवर्स कब बना, सूरज कब बना, चांद, पृथ्वी, ग्रह कब बना,
इस धरती पे जीवन स्टार्ट कब हुआ, और जीवन स्टार्ट हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत कहाँ से जीवन का हुआ, मानव सभ्यता कब शुरुआत हुआ, उसके बाद ये कैसे कैसे ये डेवलप करके आज हम 2023 में हम लोग जी रहे हैं। तो बात करने के लिए बहुत है। आज मुझे आज से कुछ साल पहले जब मैंने पढ़ा कि विवेकानंद जी ने शून्य पे 2-3 दिन तक बोलते रह गए टोरंटो में, जापान, तो उस समय शॉक्ड हो गया था। अब लगता है कि यार 2-3 दिन तो कम था हम तो शून्य पे 1 महीना बात कर सकते हैं, क्योंकि सब शुरुआत ही शून्य से हुआ है। और जब अब शुरुआत हुआ है तो अब बात नीचे से करोगे ऊपर तक, तो मुझे लगता है महीना क्या सालों भर बात कर सकते हो। तो रहने देते हैं, ये ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग लिखने में सही होता है, बोलने से लोगों को लगता है कि पता नहीं है क्या बकबका रहा है, मेरी बात सबको समझ में आएगी नहीं। लेकिन ये चीज़ें मुझे भारत जोड़ो यात्रा में ही आभास हो गया था। तब कई दिग्गज लोग थे, डिस्कस करते थे कि क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि भैया, इतनी भीड़ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाथ पे राई का दाना, सरसों का दाना होता है ना, ऐसा लगता है मैं उसको देख रहा हूँ। तो इंसानों को मैं अब हथेली पे देखता हूँ। ये दृष्टि हो गई मेरी, ये समझ हो गई मेरी, इंसान सब इक्वल है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो 90% इक्वल हैं, 90% इक्वल हैं। हम सब इक्वल हैं यार। शुरुआत एक बिंदु से ही हुआ है, चाहे ब्रह्मांड की हो चाहे मानवता की हो। बेवजह जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो धंधा करने वाले लोग हैं, इन्होंने सबको बांट रखा है, वो मुझे नहीं बांट सकते। मैं इंसान हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मानव हमारी जाति है, और ये जो संसार है, पृथ्वी है, ये हमारा घर है। इसी पृथ्वी से हम उत्पत्ति हुए हैं। अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो हमारा उत्पत्ति नहीं होता। और सेवा हमारा धर्म है। इस दुनिया में सेवा से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा धर्म है उसको मानो, सेवा करो। और सेवा की शुरुआत स्वयं से होती है, खुद से होती है। खुद की सेवा करें, और जब आप खुद की सेवा करेंगे तो आप जानेंगे कि आपको पैदा करने वाले आपके माँ बाप हैं, तो आप माँ बाप की सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, प्राणी जीव का सेवा करेंगे, मिट्टी का सेवा करेंगे, पानी का सेवा करेंगे, आग का सेवा करेंगे, वायु का सेवा करेंगे और आकाश का सेवा करेंगे। बात ब्रह्मांड की है तो उत्पत्ति हमारी उसी से हुई है। तो ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड के अंदर हैं। दोनों बात है, एक सिक्का का दो पहलू। इस तरह की बातें शायद सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या बात करेंगे वो, बट अंदर इतनी बातें होती हैं, अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। शांत रहता हूँ, सुस्त रहता हूँ। आज सुबह से इतना बुखार, अभी भी चल रहा हूँ तो पसीना आ रहा है, लेकिन क्या करूँ। मेरे लाइफ में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिससे मैं डिस्कस करूँ, जो डीप थॉट्स हैं इसको लेकर हम बात करें, डिस्कस करें। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं हैं। आप सोशल मीडिया हैं, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, और आई होप आपको मेरी बात ये अच्छी लगे, बुरा भी लगे, अच्छा बुरा दोनों लगेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी तरह का वीडियो लेकर आऊँ, तो इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन हैं। कई बार क्वेश्चन आपको आंसर तक लेकर जाता है, तो आपके क्वेश्चन की वजह से शायद मुझे कुछ जानने को भी मिल जाएगा। तो सवाल ज़रूर कीजिए। और अभी यात्रा कर रहा हूँ और बरसोई जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, उसे मैं भी बहुत पीछे हूँ। अभी देखिए, अभी जस्ट जो रेल का पटरी है मैं उसे क्रॉस करने वाला हूँ। देखिए,
तो ये वाला वीडियो यहीं तक। मैंने ये बात इसलिए कही है ताकि आप लोग छेड़ो, मुझे छेड़ो, सवाल करो मुझसे। इससे शायद आपको नहीं तो मुझे मेरा ज्ञानवर्धन होगा, बढ़ेगा। और ये एहसान कीजिए मुझ पे कि मुझसे सवाल कीजिए। कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर जवाब दूँ। अगर छोटे सवाल हुए तो कमेंट में जवाब दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद।